नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, उत्कर्ष के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। फिर एक नए जोश, नई उत्साह, नई उमंग, नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। हमारे पास लगातार कॉल्स आ रही है हमारे कॉल सेंटर्स पे, उत्कर्ष के विभिन्न रिसेप्शन सेंटर्स पे कि सर आरएस 2026 का सर सिलेबस आ चुका है, लेकिन सर क्या कारण है कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो सर अब नोटिफिकेशन नहीं आया है तो सर क्या परीक्षा 3 मई को होगी क्या, जो विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से और कई बैनर्स के अंदर ये छपी थी कि 3 मई को परीक्षा होगी। लेकिन सर जिस प्रकार से अभी तक कोई हलचल नहीं हो रही है, तो 3 मई को परीक्षा होगी या नहीं सर, अभ्यर्थी इसके लिए क्या करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि दो प्रकार है। एक तो वो चीजें जिन पर आरपीएससी का नियंत्रण है, एक वो चीजें जिनका हमारे पर नियंत्रण है। हमारा अपना नियंत्रण हमारे अपने आप पर है, और उस नियंत्रण में हमारा एक नियंत्रण है कि हमें अपने आप पर सबसे पहले विश्वास होना चाहिए। कहते हैं ना कि जिंदा वही है जिसकी आस जिंदा है, कि ये आस होनी चाहिए कि वैकेंसी आएगी आएगी आएगी। कि जिंदा वही है जिसकी आस जिंदा है, जिंदा वही है जिसकी प्यास जिंदा है कि मुझे आरएस अधिकारी बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर एग्जाम मई में नहीं हुआ तो जून में होगा, और जून में नहीं हो तो जुलाई में होगा, लेकिन एग्जाम होगा। जिंदा वही है जिसकी आस जिंदा है, जिंदा वही है जिसकी प्यास जिंदा है। सांसों को लेने का नाम जिंदगी नहीं है मेरे यारों, जिंदा वही है जिसका विश्वास जिंदा है। जिसके जिसका ये विश्वास है कि मुझे आरएस अधिकारी बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आरएस, अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करने के लिए मैं आरएस बनूंगा। विश्वास इस बात का भी है कि दौलत खान सर हमें उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो चीजें बता रहे हैं उन पर मुझे विश्वास है। अक्षय सर हमें जो बता रहे हैं उस पर मुझे विश्वास है। निर्मल गहलोत सर हमें जो बताते हैं उस पर विश्वास है। मतलब हमारी टीम पर आपको विश्वास होना चाहिए। तो पहला विश्वास तो अपने आप पर, दूसरा विश्वास हमारी पूरी टीम पर, आपको अपने नोट्स पर, और तीसरा हमें परमात्मा पे विश्वास होना चाहिए कि ईश्वर जो कुछ करेगा वो हमारे हित में करेगा। और इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, उन तमाम विद्यार्थियों को मैं सूचित करना चाहूंगा कि यदि आपकी तैयारी इस समय पूरी नहीं है, क्योंकि आप अगर आरएस का सिलेबस प्यारे विद्यार्थी देखोगे तो आरएस प्री, मेंस और इंटरव्यू, इसके 3 चरण हैं। और प्री का जो 2026 का सिलेबस आप देखोगे तो बहुत सारे टॉपिक ऐड हो गए हैं, और वो नए टॉपिक्स इतने हैं कि कम से कम अगर आप नए टॉपिक्स ही करो तो कम से कम 2 महीने उन टॉपिक्स में लग जाएंगे, क्योंकि वो टॉपिक्स हमारे सिलेबस का एक बड़ा पार्ट है। और ये हमेशा से रहा है कि जो नए टॉपिक्स जुड़ते हैं वहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। तो सर फिर हमें क्या करना चाहिए इस कड़ी में, सर हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। अभी पूरी बात तो सुन लो। प्री का सिलेबस मेंस के अंदर भी बदलाव हुआ है। 40 नंबर का ऐसे जुड़ चुका है। आपकी कितनी तैयारी है? अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे 2021 को, 2023 को, 2024 को, तो आप देखना आरएस के अंदर व्यापक बदलाव हुआ है। और ये बदलाव ये हुआ है कि अब आरपीएससी एक निश्चित समय सीमा के भीतर आपको तैयार कर रही है। उसने एक बार डेट दे दी तो दे दी, वो बदलेगी नहीं। अब जो पेपर आ रहा है उस पेपर को पूछने का जो प्रक्रिया है वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर विद्यार्थियों पे क्रिएट करता है। हमारे खुद चेयरमैन साहब यू आर साहू ने कहा है कि अब मूल किताबों को आपको पढ़ना होगा। और मेंबर्स भी हैं जो लगातार हिंट दे रहे हैं कि प्यारे विद्यार्थियों, केवल अखबार से, सरसरी निगाहों से पढ़ने से काम नहीं चलेगा, मूल किताब पढ़नी होगी। और मूल किताब पढ़नी होगी तो अभी जब तक वैकेंसी का अनाउंसमेंट नहीं आ जाता है आप अपना पूरा रिसोर्सेज तैयार कर लीजिए। क्यों? क्योंकि कामयाब वही होता है जिसके पास स्रोत जो है वो सीमित तो हो लेकिन पर्याप्त हो। तो सर यहां पर एक क्वेश्चन यहां पर आज के इस थंबनेल में है कि आरएस का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, 3 मई को होगा नहीं होगा, तो अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप यूट्यूब के माध्यम से लगातार हमें देखते भी हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो आरएस के स्टूडेंट्स हैं उन आरएस के स्टूडेंट्स को सबसे पहले ध्यान रखना, मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले आप जो है आपको अपनी सोच को बदलना होगा। कुछ मत बदलिए, सबसे पहले सोच को बदलो
कहते हैं कि सोच बदलिए तो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलिए तो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की आवश्यकता नहीं, दिशा को बदलिए तो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप अपनी सोच में, नजर में, दृष्टिकोण में यह तय कर लें कि मेरे पेरेंट्स का सपना है, मेरा सपना है आरएस अधिकारी बनना है, इसलिए मैं अपनी आरएस की तैयारी को जारी रखूंगा। मैदान छोड़ना नहीं है, बल्कि मैदान के अंदर पैशंस के साथ बने रहना है कि मुझे आरएस बनना है। अब दूसरा काम जो आपको करना है, नंबर 2, ये आपका पहला काम हो गया। नंबर 2 प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि नया सिलेबस आ चुका है। तो नया सिलेबस जो पाठ्यक्रम आया है आरएस 2026 का, उसके हिसाब से एक बार आप उसको निकालिए। और हम जब पढ़ते थे तो हमारी खासियत होती थी कि हम सिलेबस की भी लाइन टू लाइन याद कर लेते थे। और तीसरा, हम ये भी देखते थे कि सिलेबस में जो नया टॉपिक जुड़ा है वो जो है उसको स्पेशली यहां पर ये वाला जो है, तो ये पाठ्यक्रम आरएस 2026 जो है वो भी है, इसमें करना है। तीसरा प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास कम से कम स्रोत होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपके पास मॉडर्न हिस्ट्री की 5 किताब है, पॉलिटी की 6 किताब है। नहीं भाई, इतना समय कहां पर है। आपके पास मिनिमम रिसोर्सेज और मैक्सिमम रिवीजन आपका होना चाहिए। ये आप सूत्र याद रखना। यहां पर प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये लाइन याद करनी होगी कि मुझे मिनिमम रिसोर्सेज रखने हैं एंड मैक्सिमम रिवीजन करना है। मैक्सिमम रिवीजन, अगर इस सूत्र पे आप काम करोगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। जब तक वैकेंसी नहीं आती है तब तक आपको प्री की कोई ना कोई टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसको ज्वाइन करना चाहिए। आपको अभी से प्यारे विद्यार्थियों, आपकी जो मेंस है उस मेंस में जो नए बदलाव हुए हैं, वो नए बदलाव जो है, उन नए बदलावों के अनुरूप आपको थोड़ा सा अपनी राइटिंग स्किल के अंदर बदलाव करना होगा। और वो राइटिंग स्किल्स जो है उसमें क्या क्या बदलाव करना होगा प्यारे विद्यार्थियों? उसमें बदलाव करना होगा कि आपको एक तो 50 और 150 शब्दों के हिसाब से लिखने की प्रैक्टिस को अभी से थोड़ा सा अच्छा करना है। 40 नंबर का ऐसे जुड़ा है, उस ऐसे की तैयारी करनी है। और 4th पेपर को आपको बहुत बेहतर करना है अभी से। मतलब जिन बच्चों का सिलेक्शन होना होता है ना, वो एग्जामिनेशन से पहले जो है, मतलब वैकेंसी आने से पहले पहले अपने कुछ मूलभूत पार्ट जो है उसको बहुत बढ़िया से कर लेते हैं। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग ध्यान रखना, बजट। इस समय मार्केट में सबसे अधिक चर्चा बजट की है। तो आप जो है राजस्थान सरकार और भारत सरकार के बजट को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। और इसके लिए आप जो है, हमारे उमेश सर है, इकोनॉमिक्स की बहुत शानदार फैकल्टी है, उनकी क्लास आप कर सकते हो, माधुरी मैम की क्लास कर सकते हो। ये जो है राजस्थान सरकार और भारत सरकार का लेटेस्ट बजट जो है उसको कर सकते हो। अभी आपको पता ही है कि हमारे दोनों सेंटर्स पर बहुत शानदार सर बजट की पूरी हमने व्याख्याएं कराई है कि वहां से बजट क्या है और वहां से एग्जामिनेशन कैसे बन सकता है। तो बजट को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें वहां से। दूसरा प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने दोस्तों के साथ जब तक वैकेंसी नहीं आती है तब तक थोड़ा डिबेट करना सीखें, डिस्कशन करना सीखें, ताकि डिबेटिंग के माध्यम से आपकी जो एनालिटिकल पावर है वो और अधिक मजबूत होती है। आप इस समय अपने रूम की सफाई करें। सफाई का मतलब क्या हुआ? कौन सी किताबें जो है वो मेरे काम की है, जो सिलेबस के अनुरूप है, उसको रखिए बढ़िया से, उसको अलमारी में जचाइए आप। और जो नहीं चाहिए उसको आप कहीं ऊपर रख दीजिए कि अभी मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मतलब आपका जो बुक्स का जो तरीका है, पढ़ने का तरीका जो है, और टाइम मैनेजमेंट जो है, वो टाइम मैनेजमेंट भी आपका बेहतरीन होना चाहिए। ऐसा नहीं है
कि जो जैसे मान लीजिए कुछ विद्यार्थियों को हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, तो क्लास में भी हिस्ट्री पर जोर देते हैं, यूट्यूब पर पढ़ते हैं हिस्ट्री, किताब हिस्ट्री की। अरे तो कितना हिस्ट्री पढ़ोगे? क्या केवल हिस्ट्री से पास हो जाओगे क्या? नहीं, रणनीति का हिस्सा होता है। उस रणनीति को ध्यान रखना है कि रणनीति आपकी यह है कि आप अपने सिलेबस को 3 भागों में डिवाइड कर दो। नंबर 1, आरएस में राजस्थान रिलेटेड जो टॉपिक है उनकी बड़ी भूमिका है, इंडिया रिलेटेड टॉपिक्स उनकी बड़ी भूमिका है, और उसके बाद में आपका टेक्निकल पार्ट जो है, उस टेक्निकल पार्ट में जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है और साइंस है, ये 3 पार्ट है। आप ऐसे पार्ट वाइज डिवाइड करके और एनालाइज कीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइए कि मुझे तो सब कुछ याद है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, भले ही अभी आरएस 2026 का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि ईश्वर जो करता है वो हमारे हित में ही तो कर रहा है। कि कुल मिला के आपको तो पढ़ने का टाइम मिल रहा है, आपका दोस्त कहीं शादी में लगा हुआ है, आपका दोस्त वैकेंसी का इंतजार कर रहा है, और कहते हैं ना, किसी कवि ने सच कहा है कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना प्रयास करने वाले छोड़ते हैं। इसलिए आप जो हैं, यदि सिविल सेवा में चयनित होना चाहते हैं तो अपने प्रयास को छोड़िए मत प्यारे विद्यार्थियों, उस प्रयास के साथ लगे रहिए ताकि आपको सिलेक्शन मिल सके। इसलिए आरएस 2026 का नोटिफिकेशन आने वाला है, वो ट्यूब में है, रनिंग ट्यूब में है। बजट आने के बाद उसकी घोषणा कभी भी हो सकती है, क्योंकि 3 मई की डेट जो दी गई थी वो कहीं ना कहीं अखबारों के माध्यम से हमने पढ़ा, तो वो हो सकता है उस निर्धारित तिथि से थोड़ा ऊपर जाए। लेकिन आपको अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार करना है प्यारे विद्यार्थियों। और इस कड़ी में मैं आपको कुछ सूचनाएं भी देना चाहूंगा कि महाशिवरात्रि आ रही है, और इस क्रम के अंदर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग याद रखना कि जयपुर सेंटर पर हमारा ऑफलाइन बैच आरंभ हो चुका है। आरएस समग्र बैच 23 फरवरी दोपहर 2 बजे से। और सबसे बड़ी बात, यह बैच आपके लिए जो है वो कायाकल्प करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। आरएस फाउंडेशन निर्मल बैच 8.0 जो हिंदी मीडियम का बैच है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, और निर्मल बैच 2.0 जो इंग्लिश मीडियम का बैच है। प्यारे विद्यार्थियों, ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, 5 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। यदि ये बेच लेना चाहते हैं, यदि आप इसका स्टैंडर्ड वाला पार्ट लेना चाहते हैं तो उसकी फीस 15,000 रुपए, प्राइम लेना चाहते हैं तो उसके 22,000 है। सर प्राइम में क्या होगा? प्राइम में आपको पूरी हमारी टेस्ट सीरीज प्री की पूरी मिलेगी, मेंस की टेस्ट सीरीज पूरी मिलेगी, एमसीक्यू बैच आपको मिलेगा, और 100 घंटे का रिवीजन कोर्स भी इसमें मिलता है। इसलिए सबसे शानदार माना जाता है। इसी प्रकार से ओरिजिनल जो है उसमें क्या होगा, तो 15,000 रुपए का आपको ये निर्मल बैच है। लेकिन ध्यान रखना, महाशिवरात्रि के अवसर पर एक बड़ी चीज आपको मिलने जा रही है, वो है 20% एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको इस दिए हुए में। तो एक्स्ट्रा ऑफ कब मिलेगा? जब आप यूज करेंगे कूपन कोड SHIV20। लेकिन ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, ये ऑफर जो है वो केवल 16 फरवरी तक है। 16 फरवरी तक आप इस ऑफर का यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको 20% एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा है। यूज करना होगा कूपन कोड SHIV20। इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आरएस प्री प्लस मेंस का समग्र बैच जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम है जोधपुर जयपुर, इसकी मैंने अभी आपको दिखाई थी, उसमें प्यारे विद्यार्थी इसकी स्टैंडर्ड फीस 55,000 रुपए, वो इस समय 20,000 में, और प्राइम जिसकी फीस 70,000 हो 26,000 में। लेकिन और आपके लिए बड़ा डिस्काउंट है, 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिल रहा है। वो मिलेगा यूज कूपन कोड SHIV20 करने पर। आपको ऑफर केवल 16 फरवरी तक है। आरएस की हेल्पलाइन आपको चाहिए तो 9001851604 के लिए एनरोल करना होगा ताकि आपको ये मिल सके। प्यारे विद्यार्थियों, आरएस प्रीलिम्स 2026 2.0 टारगेट बैच जो है लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, स्टार्ट हो रहा है 18 दिसंबर से, हो चुका है। स्टैंडर्ड फीस उसकी 16,500 मात्र 5,000 में आ रहा है। प्राइम जो है 30,500 7,500 में आ रहा है। उसकी आपको 20% एक्स्ट्रा और मिलेगा ऑफ यदि आप कूपन कोड यूज करते हैं SHIV20। ये ऑफर केवल जो है 16 फरवरी तक है। इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए और है कि आरएस 2026 के फ्री नोट्स नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित आपको मिल रहे हैं। आरएस फाउंडेशन सब्जेक्ट वाइज नोट्स,
और ध्यान रखना ये नोट्स एक साथ नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारी कंटेंट टीम धीरे धीरे इस मैटर को तैयार कर रही है, क्योंकि नया सिलेबस आ चुका है। उस नए सिलेबस के हिसाब से नया मैटर बन रहा है। आरएस एज वार्षिकांक 2025 करंट अफेयर्स मैगजीन मिलेगी। नोट्स को डाउनलोड करें, प्रिंट निकालें, तैयारी पक्की करें, ऐड टू लाइब्रेरी में जाएं, तो ये आपको नोट्स वहां मिलेंगे। और आपको किसी प्रकार की दिक्कत आए तो आरएस हेल्पलाइन 9001851604 पर कॉल कर सकते हो। इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आपको जोधपुर सेंटर पर ऑफलाइन बैच आरंभ हो चुका है। आरएस फाउंडेशन बैच 16 फरवरी तो फिर 2 बजे से। इन सब के लिए आपको उत्कर्ष के साथ जुड़े रहिए और अपने सपने को साकार कीजिए। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।